हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज से हम लोग लूसेंट सामान्य अध्ययन जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स उसको पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, एकदम नया तरीके से याद करेंगे हम लोग। तो पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, इसको वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि 2023 में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय होता है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। जल्दी याद होगा फ्रेंड्स इससे। तो चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? आंसर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो कौन सा क्षेत्र योगदान करता है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र। पांचवा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? आंसर है बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, उसका जो विकास है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? आंसर है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नंबर 10 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? आंसर है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आंसर है 54%। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में जो है अधिकतम बेरोजगारी कैसी बेरोजगारी है? तो याद रखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? आंसर है NSSO। याद रखिएगा, NSSO के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कौन कौन से बेरोजगारी का स्वरूप कृषि में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? आंसर है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड इस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? आंसर है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से किस रूप से संबंधित है? आंसर है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र से एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है?
आंसर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? याद रखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो ऐसे बेरोजगारी को कहते हैं शैक्षिक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है? तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है अल्प रोजगार के रूप में। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अल्प रोजगार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? याद रखिएगा, कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? आंसर है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आंसर है आय में असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? आंसर है इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? आंसर है मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी मापने के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने के लिए था? आंसर है IRDP, ट्राइजेम और NREP। ये सब जो कार्यक्रम चलाए गए थे भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित क्या क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। भारत में निर्धनता का अनुपात जो है घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? IBRD के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था? आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आंसर है महबूब उल हक के द्वारा। मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक किस देश के थे? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सब मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? उसमें क्या क्या देखा जाता है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? आंसर है अप्रैल 2002 ईस्वी में। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो याद रखिएगा अप्रैल 2002 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? आंसर है मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत भारत को रखा गया है। 45वां क्वेश्चन है, कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप है? मानव विकास सूचकांक का माप है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय है? असमानता घटाने के कौन कौन से उपाय हैं? तो याद रखिएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार, ये सब असमानता घटाने के उपाय हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्में पाई जाती है? आंसर है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सब भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है। तो ये था फ्रेंड्स हम लोग का पहला चैप्टर आज था, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पहला चैप्टर था। हम लोग इसको वन लाइनर में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली एक वीडियो आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।